वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, आज सीडीपीओ सेट प्रैक्टिस संख्या 1 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 61 से लेकर 140 तक क्वेश्चन शामिल किया गया है। जो लोग इस सेट प्रैक्टिस का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी या बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 से, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है। आपको असली मछली का पहचान करना है इन चारों ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़न मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चींटी का। चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान कौन सा है। तो प्राणी कोशिका में कोशिकीय शोषण का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊतक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, पेशी ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। तो वह अंग है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अभाव के कारण रोतुंदी होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, विटामिन ए के अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। तो वह विटामिन है विटामिन डी, जो कि हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, केसिन की उपस्थिति के कारण। केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1N1 विषाणु का प्राय समाचार में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो यह पाया जाता है छोटे बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। तो सही अनुक्रम हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो जनहित याचिका का जनक माना जाता है PN भगवती को। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? वह संशोधन का नाम बताना है। तो वह संशोधन है 69वां संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? आंसर है ऑप्शन बी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके जरिए बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन के उस सदन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति निर्देशित करें। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वह अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 का एक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन बी होगा राइट। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र किसके द्वारा मापी जाती है? और राइट आंसर ऑप्शन डी, आय की विषमता। आय की विषमता के द्वारा लॉरेंज वक्र मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? और राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है तो बहुफसलीय योजना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता या करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? तो जोखिम पूंजी से तात्पर्य है उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था
दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो अटल नवोन्मेष मिशन नीति आयोग विभाग की एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्फिंग पर संबंधित है। तो सर्फिंग शब्द संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो प्रतिछाया बैंकिंग है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है? तो स्टॉक एक्सचेंज में सटोरिया नहीं होता है तो ब्रोकर, जबकि तेजरिया, मंदरिया और स्टैक ये तीनों सटोरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है ब्याज दर। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा में स्थित है। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य से लोकसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य से लोकसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या 40 है। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार राज्य की जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार राज्य की जिलों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार राज्य के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को कन्या के विवाह हेतु दी जाने वाली आर्थिक मदद है। तो यह मदद है 5,000 रुपये। ऑप्शन बी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार राज्य के छपरा, सिवान एवं गोपालगंज से होकर गुजरता है? तो वह राजमार्ग का नाम है NH 85, जो कि छपरा, सिवान और गोपालगंज से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लघु जल विद्युत परियोजना बिहार राज्य के रोहतास जिले में अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस स्थान पर भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड अवस्थित है? तो वह स्थान का नाम है मोकामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इन पांचों ऑप्शनों को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधेपुरा, जो कि बर्तन उद्योग से संबंधित नहीं है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। किशनगंज चाय उद्योग के लिए सही दिया गया है, कटिहार दिया सलाई उद्योग के लिए सही दिया गया है और पूर्णिया जूट उद्योग के लिए एकदम सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज या अयस्क बिहार राज्य के जमुई जिले से प्राप्त होता है? तो यह अयस्क का नाम है सोपोस्टोन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस स्थान पर अनुपम झील अवस्थित है?
तो अनुपम झील अवस्थित है कैमूर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के निम्न में से किस जिले में लाल बालुका मुक्त मृदा पाई जाती है? तो वह जिला का नाम है कैमूर व रोहतास, जहां लाल बालुका मुक्त मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1922 में बिहार राज्य के गया जिले में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 में बिहार राज्य के गया जिले में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महाजनपद वज्जी की राजधानी थी? तो वज्जी की राजधानी है वैशाली, जो कि उत्तरी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2021 में किस टीम ने फाइनल मुकाबले में केकेआर को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया? राइट आंसर ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साराभाई मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 डॉक्टर कनक साह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत में कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? तो कुल 54 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार की किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह खिलाड़ी का नाम है पल्लवी राज। ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी मधुबनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेट स्मार्ट सिटी पहल के लिए योजना का निर्माण किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी वाणिज्य मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो वह उत्पाद का नाम है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह देश का नाम है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पराली प्रबंधन हेतु किस मॉडल को विस्तार दिया जाएगा? तो वह मॉडल का नाम है रोहतास मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी चेक लिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितली प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो यह पाया जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को मनाए गए बिहार दिवस का थीम क्या था? तो बिहार दिवस का थीम था 2021 का जल जीवन हरियाली। ऑप्शन ए होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति या संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो यह संस्था का नाम है प्रथम नामक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो वह देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे
समृद्ध जिलों का अवरोही क्रम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में हर घर जल का दर्जा हासिल किया है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2DG बनाई है? तो वह संस्था का नाम है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से वित्त अनुबंध किया है? तो वह संस्थान का नाम है यूरोपीय निवेश बैंक। ऑप्शन सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, म्यूकोरमाइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्मश्री 2021 पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दुलारी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह बिहार के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह लोकसभा क्षेत्र का नाम है मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है? तो देश का पहला स्मोक टावर लगाया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। थैंक यू।